बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हसन सरदार। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का जो टाइप 3 है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म का टाइप 3 डिस्कस करते हैं। पहले दो टाइप्स हमने पिछले दो लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज तीसरा टाइप डिस्कस करते हैं। तीसरा टाइप इस तरह है कि इधर एक कांस्टेंट नंबर होगा, ठीक है, और इधर इस तरह का कोई एक्सप्रेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। फिर यह प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है। फिर कांस्टेंट कोई नंबर होगा, इसके बाद इस टाइप का एक्सप्रेशन होगा एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। फिर कांस्टेंट नंबर इसके साथ ऐड भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, इज इक्वल टू 0। या ये एक्सप्रेशन इस तरह भी आ सकता है कि कोई कांस्टेंट नंबर होगा, इधर कोई इस तरह का एक एक्सप्रेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। फिर इधर प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, प्लस बी इनटू इस तरह का एक्सप्रेशन भी आ सकता है, ऊपर प्लस इधर माइनस भी आ सकता है, प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक नहीं है, इसको हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। आइए एक्सरसाइज 1.2 में इस टाइप से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आज वो सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 में एक नंबर क्वेश्चन में हमारे पास जो 7वां क्वेश्चन है वो इस टाइप से रिलेटेड है। हमारे पास क्वेश्चन ये है कि 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 16 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 26 इज इक्वल टू 0। आप कंपेयर कर सकते हैं, एक ही जगह 3 है, बाकी एक्सप्रेशन इधर ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मैंने पहले बताया। फिर इस टाइप का एक्सप्रेशन प्लस ये प्लस और माइनस भी हो सकता है, सी की जगह 26 है। इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, इसको जो गिवन इक्वेशन आपको दिया गया होगा उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दो। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसकी और इसके लिए कोई दूसरा वेरिएबल हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, ये जो है x प्लस 1 ओवर एक्स, इसके लिए मैंने एक वैल्यू सपोज की कि ये y के बराबर है, इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 2 का। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए, ये तो स्क्वायर है ना, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ। इस तरह क्या आएगा, x प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो इसके बाद ये a प्लस बी होल स्क्वायर, a इधर x है और b इधर 1 ओवर एक्स है, तो इसके रूप से पहला का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम फर्स्ट इंटू सेकंड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हुए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर 2 1 जार 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर बराबर हुआ वाई स्क्वायर माइनस 2 का, तो इसको लेंगे इक्वेशन नंबर 3 का। फिर वही तरीका कि 2 और 3 को एक नंबर में पुट करेंगे। तो एक नंबर से हम क्या लिखेंगे कि 3 इंटू इसकी वैल्यू क्या आई है, वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 16 अपनी जगह पर, इसकी वैल्यू है वाई प्लस 26 इज इक्वल टू 0। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करो, 3 वाई स्क्वायर माइनस 3 2 जार 6 माइनस 16 वाई प्लस 26 इज इक्वल टू 0। तो ये आया 3 वाई स्क्वायर माइनस 16 वाई, इन दोनों से आता है प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक हुआ। इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। 20 मल्टीप्लाइड बाई 3 से आता है 60। दो ऐसे नंबर जिसके ज़रब से 60 आता हो और ज़रब से माइनस 16, तो हमारे पास है माइनस 6 और माइनस 10 से प्लस 60 आता है, और इन दोनों के एडिशन से माइनस 16 आता है। तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे, 3 वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई माइनस 10 वाई प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में 3 वाई कॉमन है, तो इधर हमारे पास क्या आता है, y माइनस 2, इधर माइनस 10 कॉमन है, तो इधर आएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
तो इसके बाद इधर लिखते हैं, इसके बाद दिया आएगा y -2 इंटू 3y -10 इज इक्वल टू 0। दो नंबर है, जरा इसका 0 के बराबर है, या तो y -2 0 के इक्वल है या 3y -10 0 के इक्वल है। तो y की एक वैल्यू हमारे पास आती है 2, y की दूसरी वैल्यू हमारे पास आएगी 3y इज इक्वल टू 10, तो y की दूसरी वैल्यू आएगी 10⁻3। तो इसके बाद इस तरह लकीर खींचना है। पिछले लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया था कि जब y की कीमत 2 होगी और जब y की कीमत 10⁻3 होगी, तो इसको किधर पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में। तो x + 1/x की एक कीमत आएगी 2, इसको इधर पुट करेंगे तो x + 1/x की एक कीमत आएगी 10⁻3 की। ठीक हुआ। इसके बाद हम क्या लिखते हैं कि इधर सेम लेंगे, तो x² + 1 इज इक्वल टू 2, इधर भी जब एलसीएम लिखेंगे x² + 1 इज इक्वल टू 10⁻3। तो इधर दोनों तरफ x पे ज़रब देंगे, x इधर कैंसिल आउट होगा, तो इधर क्या आएगा x² + 1 इज इक्वल टू 2x। इसको इस साइड पे ले आए, x² - 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये x से होल स्क्वायर है, -2 टाइम फर्स्ट इनटू सेकंड ऑलरेडी ये आया, ठीक है, प्लस सेकंड इधर है, इसका स्क्वायर भी 1 आता है ना, 0, तो ये इक्वल हुआ x - 1 होल स्क्वायर का। दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लेंगे तो x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट होगा और इधर भी कैंसिल आउट होगा, तो x - 1 बराबर हुआ 0 का। तो x की एक वैल्यू हमारे पास आई +1। अब दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हम दूसरा इक्वेशन सॉल्व। दूसरा इक्वेशन दोनों साइड ये क्रॉस ज़रब लगाए, तो ये आएगा 3 × x² + 1 और ये आएगा 10x। तो ये आता है 3x² + 3 इज इक्वल टू 10x। इसके बाद ये आएगा 3x² - 10x + 3 इज इक्वल टू 0। 3 3s are 9, ठीक है। तो ऐसे नंबर जिसके ज़रब से 9 आता हो और जमा मनफी से 10 आता हो, तो वो 9 × 1 है, -9 × -1, तो ये आएगा -9x - x + 3 इज इक्वल टू 0। इधर 3x कॉमन है, तो इधर आया x, 3 3s are 9, इधर -1 कॉमन है, तो x - 3 इज इक्वल टू 0। तो x - 3 × 3x - 1 इज इक्वल टू 0। दो नंबर है जिसके ज़रब से 0 आ रहा है, तो x - 3 इज इक्वल टू 0, 3x - 1 इज इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू हमारे पास आई 3, दूसरी आएगी x/1/3। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आता है, एक आया 1, एक आया 3 और एक आया हमारे पास 1/3। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में 7वां पार्ट। अब आते हैं 8वें पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में 8वां पार्ट है। इधर x + 1 होल स्क्वायर है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में टाइप असल में क्या था कि x² + 1/x², तो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये इससे भी ज़्यादा आसान है। हम क्या करेंगे कि x + 1/x को y के बराबर लेंगे, ठीक है, ये दूसरा नंबर है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, तो x + 1/x² इज इक्वल टू क्या आया, y²। ये आया इक्वेशन नंबर 3। अब इन दोनों को एक नंबर इक्वेशन में पुट करते हैं, तो एक नंबर से हम क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू आई है y², ये आया 10y + 16 इज इक्वल टू 0। 16 1s are 16 + 16 आया। दो ऐसे नंबर जिसके ज़रब से +16 आता हो और जमा मनफी से -10, तो वो -2 और -8 है, ठीक है। -2y - 8y + 16 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में y कॉमन है, तो y - 2, इन दोनों में 8 कॉमन है, y - 2 इज इक्वल टू 0। तो अब y - 2 × y - 8 इज इक्वल टू 0।
अब इसके बाद 2 नंबर है जिसके तरफ से 0 आता है, तो एटलीस्ट 1 तो 0 के बराबर होगा। तो y की एक कीमत आई 2, दूसरा कीमत y की आएगी 8। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर से वही वर्टिकल लाइन लगाते हैं। जब y की कीमत 2 हो, जब y की कीमत 8 हो, तो इसको 2 नंबर इक्वेशन में पुट करते हैं। तो x प्लस 1 ओवर x इधर बराबर होगा 2 का, इधर जब पुट करेंगे तो x प्लस 1 ओवर x की कीमत बराबर होगा 8 का। इधर जब एलसीएम लेंगे तो x इसकी एलसीएम आई, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर होगा 2 का। इधर जब एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 8। अब ये इधर लिखते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ x से ज़रब जब देंगे तो इधर x कैंसिल आउट होगा, तो इधर रह जाएगा कि x स्क्वायर, इधर क्या रह जाएगा कि x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो इसके बाद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये असल में x माइनस 1 से होल स्क्वायर है। ठीक हुआ, तो इधर फिर जब स्क्वायर रूट लेंगे x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हुआ, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर रूट से 0 आता है, तो x बराबर हुआ 1 का। x की एक वैल्यू हमने निकाली 1 के बराबर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ x से ज़रब देंगे, x से इधर कैंसिल आउट होगा, तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 8x। तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक हुआ, तो इससे अब ये वाला इक्वेशन एक से एक से ज़रब देंगे तो एक आता है, ऐसे 2 नंबर जिसके ज़रब से एक आया हो और जमा मनफी से माइनस आता हो, तो ऐसे 2 नंबर एग्जिस्ट नहीं होते। तो इसके लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो इधर a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -8, c की वैल्यू है 1। क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास ये है। ठीक है, डिवाइड, आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी सॉल्व करते हैं, 2 इंटू a। तो x बराबर हुआ माइनस अपनी जगह पर, b की कीमत है -8 जमा मनफी 8 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो x की एक कीमत आती है +8 प्लस माइनस 64 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो x बराबर हुआ 8 प्लस माइनस 60 डिवाइडेड बाई 2। ठीक हो, अब इस 60 को ऐसे 2 नंबर के ज़रब में लिखना है कि एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। 60 खुद ब खुद एट सेल्फ ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अब मेरे पास वो है 4 मल्टीप्लाइड बाई 15। 4 मल्टीप्लाइड बाई 15 जब लिखेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट से आता है 2 और 15 अपनी जगह पर रह जाएगा। फिर इसके बाद ये 2 तो एलसीएम आया, तो ये 8 के साथ भी, ये 2 इंटू 15 स्क्वायर रूट के साथ भी ये इधर कैंसिल आउट हुआ, 2 4 जार 8। तो x बराबर हुआ 4 प्लस माइनस 15 स्क्वायर रूट। ठीक हुआ, तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा इस सेट का वो आएगा 1, एक आएगा 4 माइनस 15 स्क्वायर रूट और एक आएगा 4 प्लस 15 स्क्वायर रूट। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में 8वां पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में 9वां पार्ट जो है वह है x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर, वही टाइप है। माइनस, ये प्लस और माइनस दोनों आ सकता है, मैंने पहले बताया था। ये भी प्लस और माइनस दोनों आ सकता है। इसको एक नंबर का नाम दिया। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि x माइनस 1 ओवर x को हमने y के बराबर दिया, ये था 2 नंबर। इसकी वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे। ठीक है, अब इस स्क्वायर फार्मूले को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। a माइनस बी होल स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर माइनस 2 टाइम फर्स्ट इंटू सेकंड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब 2 और 3 को एक नंबर में पुट करते हैं। एक नंबर में जब पुट करेंगे तो इसकी जगह क्या आएगी, वाई स्क्वायर प्लस 2, इसकी जगह आएगी
माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2 और माइनस 4 से आता है -2। ठीक हुआ। तो इसके बाद इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। -2 आता है, ऐसे दो नंबर जिसके तरफ से -2 आता हो जमा मंफी से -1 आता हो, तो -2 ज़रबी 1, -2 जमा 1 से -1 आता है। तो ये आएगा -2y प्लस वाई -2 इज इक्वल टू 0। y कॉमन है, y -2, 1 कॉमन है, y -2 इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या आता है y -2 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इधर y -2 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो y की एक कीमत आती है 2, दूसरी कीमत आएगी -1। इसके बाद when y is equal to 2 and when y is equal to -1, दो नंबर इक्वेशन में इसको पुट करेंगे। x -1 और x की एक कीमत आती है 2, इसको जब पुट करेंगे तो x -1 और x की कीमत आएगी -1। एलसीएम ले तो यह आया x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 2, दोनों तरफ x से ज़रब देंगे, लेफ्ट साइड पे ख़त्म हो जाएगा, तो ये आएगा। ठीक है। इसके बाद हम इसको इस साइड पे ले आते हैं, -2x -1 इज इक्वल टू 0, -1, ऐसे दो नंबर जिससे ज़रब से -1 आता हो और जमा मंफी से -2 आता हो, तो ऐसे दो नंबर एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, ऐसे दो नंबर एग्जिस्ट नहीं करते तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले में इधर a 1 है, b -2 है, c भी -1 है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो x इज इक्वल टू -b, माइनस इंटू -2 प्लस माइनस b स्क्वायर -2 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो ये आता है +2 प्लस माइनस 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 8 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है और ये 2 अपनी जगह पर। तो x की एक वैल्यू हमारे पास आएगी 2 ओवर 2 प्लस माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट, एक हमारे पास ही आई। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम भी क्या आता है, x ही आता है, तो ये x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू -1, दोनों तरफ x से ज़रब देंगे तो ये आता है x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू -x। तो x स्क्वायर ये इधर ले आए प्लस x -1 इज इक्वल टू 0, -1, ऐसे दो नंबर जिसके तरफ से -1 आता हो और जमा मंफी से +1 आता हो, तो ऐसे दो नंबर एग्जिस्ट नहीं होते। इधर a 1 के बराबर है, b 1 के बराबर है, c -1 के बराबर है। इसको भी इस फार्मूले में पुट करते हैं। तो x बराबर होगा -b -1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो x की दूसरी वैल्यू हमारे पास आ रही है -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 1 जार 4 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। ये तो आड है और परफेक्ट भी नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, तो इसको इसी तरह ही जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो x की दो वैल्यू ये आई और दो वैल्यू ये आई। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा, सोल्यूशन सेट लिखते हैं 1 -2 स्क्वायर रूट, इधर -1, इसको पहले माइनस वाला लिखे, ये फिर इसका प्लस वाला लिखे 2 स्क्वायर रूट, फिर इसका प्लस वाला लिखे -1 प्लस 5 स्क्वायर रूट ओवर 2। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का 9वां पार्ट।
10वां 11वां और 12वां पार्ट जो है वो टाइप 4 पे है। इसको इंशाल्लाह ताला दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो अपना आज का लेक्चर इसी पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।